PCPNDT पूर्व गर्भधारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 1 जनवरी 1996 को। इसके अंतर्गत 8 अध्याय हैं, 34 धाराएं हैं। भ्रूण, एक शब्द आता है भ्रूण, जो 8 सप्ताह से लेकर यानी 8 सप्ताह तक महिला के पेट में जो बच्चा होता है वो भ्रूण कब कहलाता है? दिनों तक, गर्भधारण के 56 दिनों तक भ्रूण कहलाता है। धारा 3 में, इस अधिनियम की धारा 3 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए क्रियाकलाप के बारे में पूछना भी अपराध बताया गया है। धारा 3 क के अंतर्गत लिंग का चयन करना भी अपराध है। विज्ञान की किसी भी तकनीक के द्वारा यदि ऐसा चयन किया जाता है, लड़का है कि लड़की, तो भी अपराध माना जाएगा। धारा 3 ख के अंतर्गत अपंजीकृत जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो यदि किसी को बेचता है तो भी अपराध माना जाएगा। धारा 26 के अंदर यदि कोई कंपनी ऐसी मशीन बनाती है जिसके द्वारा लिंग का चयन किया जा सकता है तो वो भी अपराध माना जाएगा। धारा 4 के अंतर्गत PNDT के लिए स्थान बदलना, जो अल्ट्रासाउंड मशीन की जगह है उसके लिए स्थान बदलने के लिए भी मनाही की गई है। धारा 4 के अंतर्गत इमरजेंसी में बदला जा सकता है। धारा 5 में लिंग की अवधारणा दी गई है। धारा 18 के अंदर अपंजीकृत प्रयोगशाला या क्लिनिक खोलना भी अपराध बताया गया है। जो पंजीकृत क्लिनिक नहीं है उसे अपराध बताया गया है। धारा 22 में PCPNDT के लिए विज्ञापन करना, यानी अल्ट्रासाउंड के लिए या लिंग चयन के लिए विज्ञापन करना भी अपराध बताया गया है, जिसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना। इसी प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत सजा का जो प्रावधान किया गया है, यानी सजा जो है वो किस प्रकार मिलेगी? यदि कोई पहली बार ऐसा करता हुआ या पहली बार जो करवा रहा है या करने वाला है पहली बार करता है तो उसके लिए 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना। यदि ऐसा वो दूसरी बार कर रहा है तो उसके लिए 5 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना। उसी प्रकार करने वालों पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। उसमें यदि पहली बार ऐसा कर रहा है वो तो उसके लिए 5 साल की सजा, और यदि वह ऐसा दूसरी बार कर रहा है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो निलंबित कर दिया जाएगा। और इसमें सहायता करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया। यदि कोई कहता है कि भी वहाँ पर लिंग का चयन किया जाता है तो सहायता करता है तो उसे भी सजा का हकदार बताया गया। यदि वह पहली बार ऐसा कर रहा है या उसका कोई एजेंट है तो उसे सजा का प्रावधान दिया गया है 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना। यदि वह दूसरी बार दोषी पाया जा रहा है तो उसके लिए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 25 में जिसके लिए दंड का पाबंद नहीं है उसको भी पहली बार ऐसा पाया जाने पर 3 माह से लेकर 10,000 रुपये 1,000 रुपये का जुर्माना, और यदि ऐसा करता हुआ निरंतर ऐसा करता हुआ यानी वो तो हमेशा ही ये कार्य करता है तो उसके लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत इसको एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो यजमानती असमनीय है। धारा 28 में अपराधों का जो संज्ञान है वो राज्य सरकार व केंद्र सरकार का समुचित अधिकारी, और इसके लिए परिवाद जो 15 दिन की सूचना के अंतर्गत परिवाद यानी परिवाद के 15 दिनों के अंदर सुनवाई की जाएगी। धारा 7 में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन, एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन धारा 7 के अंदर